के लीडर कायदे मोहतरम जनाब ख्वाजा शाह रज़ा सिक्का साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब शेख फारूक यूसुफ साहब, सिक्का ग्रुप के तमाम सदूर, तमाम उहदेदारान, सुहेल तूर साहब, यंग ट्रेडर्स में जिन्होंने रूह नहीं फूंक दी, और तमाम मेरे दोस्त जो हमारे दरीना दोस्त हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सिक्का साहब, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आज इतनी मुश्किल हालात के अंदर आपने इस अजलास आम को मुनक्किद किया। इसका मकसद, हालांकि हम चैम्बर में देखते हैं फारूक यूसुफ साहब, इनकी पूरी एफर्ट है कि ये कारोबारी बरादरी के तमाम मसाइल जो है वो बेशक SIFC के प्लेटफॉर्म पे हो, किसी मिनिस्टर लेवल पे हो, उसको उजागर करते हैं। लेकिन आज सर हम कोशिश करेंगे कि इस शहर के जो बेसिक मसाइल हैं और ये सारी जो क़यादत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है, ये इंतहाई सीनियर और बावकार और वो लोग हैं जिनके हर मार्केट के अंदर अपना एक मुकाम है, और ये तमाम लोगों को ये उनकी नब्ज़ के ऊपर इनका हाथ है, और वो जो हम मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। इस शहर में भी मसाइल ही मसाइल है। हर टीवी वाले ने हमसे 2025 का पूछा ये कैसा साल रहा है, तो सिक्का साहब हमने सभी को ये कहा कि अल्लाह करे 2025 जैसा बुरा साल आइंदा ना आए, क्योंकि इस साल के अंदर अगर हम फैसलाबाद शहर की बात कर लें तो एक्साइज के मामले में अगर आप देखें, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के मामले में देखें, उतनी हमारी प्रॉपर्टी की पर मरला वैल्यू नहीं है जितना उसके ऊपर टैक्स के लिए हमें उस वैल्यू को दे दिया गया है। सेल परचेज और उसके ऊपर सेल टैक्स के मामला, ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गौर तलब बात है। आप जब इंशाल्लाह चैम्बर में, मेरा ख्याल है कि जल्दी हमारे पास उनके डायरेक्टर जनरल आएंगे एक्साइज के, तो सर इस बात के ऊपर आप इसको मद्देनजर रखें। ये हमारे ताजरों के लिए, लेबर डिपार्टमेंट के बहुत सारे हमारे सोशल सिक्योरिटी के अब दुकानदारों के पास भी नोटिस आ रहे हैं। हमारे शहर में किसी को कोई पता नहीं कि कल को कौन सी पॉलिसी आनी है। शहर के जो 8 बाजारों के इश्यूज है वो किस तरह उनको एड्रेस किसी ने करना है। हमारे पास मैडम आती हैं, वो एक दिन ताजरों को एक चीज गाइड करके चली जाती है, नेक्स्ट डे उनका एजेंडा कुछ और होता है। तो जब तक हम सब एक ही पेज पर है, ये बात अब बिल्कुल नहीं है कि हमारे जो किसी किस्म का कोई हमारे दरमियान इख्तलाफ है। सिक्का साहब की क़यादत के अंदर पूरे शहर की तमाम ताजर लीडरशिप जो है जो बिल्कुल मुतहद है, और हम बहुत सीरियसली काम चाहते हैं कि हमारे साथ किसी किस्म के वादे न किए जाए। 2015 के अंदर पार्किंग प्लाजा की बात हुई थी, आज किसारी बाजार को उखाड़ दिया गया, लेकिन हमें उसका कोई हल नहीं बताया गया कि जो तकरीबन 4-5 हजार मोटर बाइक्स है वो कहां पे पार्क होंगे। आया कि उस बाजार की इतनी चौड़ाई रहेगी कि वहां पर अगर खुदा ना रास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई एम्बुलेंस जा सकती है, कोई हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसके अंदर जा सकती है, ये नहीं जा सकती। आज हमने कमिश्नर साहब को भी ये बातें बताई है। हाँ, हमारे पूरे शहर के अंदर फायर ब्रिगेड की, सिक्का साहब, फायर ब्रिगेड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो 5वीं 6ठी मंजिल के ऊपर लगी आग को खुदा ना खास्ता बुझा सके। ये हमने कमिश्नर साहब को भी बताया था कि कराची में तो 20-20 मंजिल है और उनके पास स्नॉर्कल्स है। हमारे शहर में बेसिक चीजों का फुकदान है। तो ये सारी चीजें जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी आवाज तवाना नहीं होगी। हमारी आवाज तवाना कैसे होगी? हम एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करें। लीडरशिप इंतहाई फाल है आपकी तमाम तर तजावीज़ को साथ लेकर। सिक्का साहब, आपकी हमारे पॉलिटिकल एलीट के साथ हर किस्म की गुफ्तगू उनके साथ हुई है। खुदारा एक किबला उनको अपना दुरुस्त करें। हमारे मामला इंतहाई खराब है। इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, बिजली गैस के रेट इतने ज्यादा कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चलती। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आप तिजारत कहाँ करेंगे? मुझे इस बात का भी फख्र है कि मुझे इंजीनियर ताजरान सिक्का ग्रुप ने अपना नायब चेयरमैन मुंतखब किया। मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मेरी कोशिश भी यही होती है, हमारा तो यही नारा होता है कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारा दिल हमेशा यही होता है कि हमारे शहर की तिजारत फले फूले, हमारा ताजर जो है वो माली तौर के ऊपर जो इतना तवाना हो जाए कि उसको किसी किस्म का बहरान ना आए। लेकिन आपको ये बताएं कि 1700 अरब जो हमारा टैक्स है वो आपने, मैंने और हम सब लोगों ने देना है, लेकिन उसके एवज हमें क्या सहूलतें मिल रही हैं? किसी जगह ना गटर का, ना सीवरेज का,
ना कोई मामला है, क्या प्रोटेक्शन है। कनाल रोड पे आए दिन जो है वो हादसा हो रहे हैं, नौजवान बच्चों को तेज रफ्तार कारें कुचल कर जा रही हैं, चैम्बर में सीटीओ साहब आते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ये मामला इतने सख्त हो चुके हैं कि हमारे बच्चों की जानें वहां पे जा रही हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम समझते हैं कि सिर्फ हम फोटो सेशंस के मोहताज रह गए हैं। इस वक्त आज हमें सबको जरूरत है कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिक्का साहब के प्रेजेंट चैम्बर के हाथों को मजबूत करें, ताकि हमें कभी माहौलियात के नाम पे लूटा जाता है, कभी एक्साइज के नाम पे, कभी लेबर डिपार्टमेंट के नाम पे, कभी कॉर्पोरेशन के नुमाइंदों के नाम पे वो आके मीटिंग्स करते हैं हमारे साथ, लेकिन कोई ऐसी बात जो हमारे साथ एग्री होते हैं वो अमल दरामद नहीं हो रहा। आप सब के कारोबार आगे रह गए हैं, चाहे वो आठों बाजारों के अंदर है, गोल कपड़ों के अंदर है, या बाकी शहर की मार्केट्स के अंदर है। तो इसके लिए जरूरत यही है कि आप जिस तरह आज तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह इसमें आपके प्रेसिडेंट्स की दोबारा एक क्लोज हम मीटिंग करेंगे और उसमें हम एक 1 पेजर बना के कमिश्नर फैसलाबाद को जो चाहते हैं कि फैसलाबाद के ताजरों के मसाइल को हल किया जाए, उनके साथ एक 2 टोक सर बात की जाएगी कि आप हमारे मामला को लेकर आगे बढ़े और हमें यकीन दहानियां नहीं कराएं, हमें आप मामला हमारे हल करके बताएं। हमारे दुकानदार हाथ पे हाथ धरे आज बैठे हैं, गाहक का इंतजार कर रहे हैं। ये वो 8 बाजार है जहां हर एक बाजार के अंदर कम से कम 10-10 हज़ार रुपए का एक दिन में काम होता है। हम सब लोग अरबों रुपए का टैक्स देने वाले लोग हैं। हमें एफडीआर के इतने मसाइल है, एफडीआर के लोगों ने पलंदे बना के हमें नोटिस के दे दिए। क्यों भाई हमें दे रही है? हम टैक्स भी अदा कर रहे हैं, सेल टैक्स भी दे रहे हैं, फिर हम चोर है। तो ये कारोबारी बरादरी को, इंडस्ट्री बरादरी को चोरों का लेवल लगाना मैं समझता हूँ ये जायज नहीं है। हम लोग हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं, फैसलाबाद के टैक्स का पैसा जो है वो फैसलाबाद के अंदर लगना चाहिए। हमारे शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप हेल्थ सर्विसेज देख लें, किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लाइफ सेविंग आपको फौरी तौर के ऊपर मुश्किल पेश आ रही है। तो हमारे आज ये इस पंडाल को सजाने का इतने सीनियर और इतने मैं समझता हूँ कि जो सियाने बंदों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद यही था। आप अपनी तजावीज भी हमें देकर जाएं कि हमें शहर की बेहतरी के लिए कौन से ऐसे मामला था जो हम इकट्ठा करेंगे। हमें कोई डर नहीं है कि कोई हम पे एफआईआर हो जाएगी। हम सब ये चीजें हम देख चुके हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि अपनी उम्र के इस हिस्से के अंदर आज अगर अल्लाह ने फारूक यूसुफ को इज्जत दी है, सिक्का साहब हमारे लीडर हैं, ये लीडरों के लीडर हैं, पूरे पाकिस्तान में कायम है। तो आज अगर हम इनकी पर्सनैलिटी से, इनके शख्सियत के, इनकी क़यादत के जोर को काम नहीं ला सकते तो मेरा ख्याल है फिर कोई फायदा नहीं है इतने बड़े महफिलों को सजाने का। आप सब इकट्ठे होके एक जुबान होके अपनी अपनी मार्केट के हमारे नौजवान हैं इस वक्त, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह सोहेल ने यंग ट्रेडर्स को मैं समझता हूँ बिलाल ने इकट्ठा किया है, उस तरह आपके जो बाकी तंजीम है ये फाल है, ये सब माशाल्लाह कैपेबल लोगों के ऊपर है। चैम्बर में आपके पास मेरे और मिर्जा साहब की शक्ल में 2 सीट्स हैं। हम लोग किसी सूरत किसी से कम नहीं है। आपकी आवाज होगी, हम इंशाल्लाह आपसे आगे तक खड़े होंगे। आप अपने मसाइल से, ये बिल्कुल कोई लफाजी नहीं है, कोई नारा नहीं है, जो आपकी आवाज होगी 24/7 आपके साथ खड़े हैं। जिस मामले में भी कहेंगे, कहीं धरना देना होगा, कहीं कैंप लगाना होगा, कि डीसी साहब के पास जाना होगा, इंशाल्लाह ताला हम आपसे पहले होंगे और पहले से ज्यादा तवाना आवाज हमारी होगी। कोई हमारी आवाज को खामोश नहीं करा सकता। इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के शहरियों के राइट्स के लिए और अपने ताजरों के राइट्स के लिए इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं सिक्का साहब की क़यादत में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।